अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे और अपनी लाइफ में खुश भी होंगे। और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश और आबाद रखे। तो आइए जी शुरू करते हैं नॉवल। आज मेरे ख्याल से मेरी फुल कोशिश होगी कि आज मैं नॉवल को एंड कर दूं, नॉवल को ख़त्म करें ताकि हम कोई नया नॉवल स्टार्ट कर सकें। और आज है नॉवल की अंतुल हयात नॉवल का सीज़न 2 है और इसकी लास्ट एपिसोड ही आप कह लें। मैं फुल कोशिश करूंगी कि आज हम इस नॉवल को कंप्लीट कर दें। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि आगे इस नॉवल में क्या हुआ था। ठीक है जी, हमने कहाँ पे स्टॉप किया था इस नॉवल को? ये था जी 147 पेज नंबर पे जी। यहाँ पे हमने फिनिश किया था कि ऑपरेशन थिएटर से नर्स बाहर आई और इधर उधर देखने लगी। बहरोज खानजादा और मुस्तफ़ा जल्दी से नर्स की तरफ मतवज्जह हो गए। यहाँ पे हमने लास्ट स्टॉप किया था। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं, लेकिन आगे स्टार्ट करने से पहले जल्दी जल्दी से वीडियो देखने के बाद अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो आइए जी शुरू करते हैं आगे। डॉक्टर हारिब कहाँ गए? नर्स ने इन दोनों को अपनी तरफ मतवज्जो पाकर पूछा। वो प्रेयर रूम गए हैं, आपको कुछ चाहिए तो बता दो। मुस्तफ़ा ने जल्दी से कहा, नहीं इट्स ओके, पेशेंट अब खतरे से बाहर है। डॉक्टर हारिब को आप अंदर भेज दें, इनसे कुछ डिस्कस करना है। नर्स के अल्फाजों पर इन सब की रुकी सांसें बहाल हुई। रूप रोते हुए मुस्कुरा दी और मुंह पर हाथ फेर कर अल्लाह का शुक्र अदा किया। बहरोज खानदादा खुशी से मुस्तफ़ा के गले लग गया। बलाज खानदादा वहीं खड़े सजदे में गिर गया। अलीना और बुराक खानजादा ने भी अल्लाह का शुक्र अदा किया। पास से गुजरते लोग इन सबको मुस्कुराकर देखते गुजर रहे थे, क्योंकि जिस जगह वो खड़े थे उनके चेहरों पर छलकती खुशी देखकर लोग समझ गए थे। बलाज खानजादा ने सजदे में झुककर अपने अल्लाह का शुक्र अदा किया। रूप ने बलाज खानजादा को कंधों से पकड़कर उठाया और उसके सीने से लग गई। सबकी दुआओं से बुरा वक्त टल गया था। हारिब के लंबे सजदे, उसकी माफियां अल्लाह ने कबूल कर ली थी। वो प्रेयर रूम से ऑपरेशन थिएटर की तरफ आ रहा था। रूप बलाज खानजादा के सीने लगी रो रही थी। बहरोज खानजादा और मुस्तफ़ा भी एक दूसरे के गले लगे थे। हारिब के पैरों तले जमीन खिसकी, दिल अनजाने खौफ से धड़का, टांगे हिलने से इनकारी हुई। वो बमुश्किल दीवार का सहारा लेकर इन सब के पास गया। क्या हुआ? अरूप ठीक तो है ना? हारिब के चेहरे पर खौफ वाजे था। बहरोज खानजादा ने मुस्तफ़ा की तरफ देखते उसे आंख मारी तो मुस्तफ़ा ने तासुब से दाएं बाएं सर हिलाया। हारिब, अरूप तुमसे बहुत खफा है। वो बेहोशी में यही कह रही है, उसे तुम्हारी ये मासूम और प्यारी शक्ल नहीं देखनी। अफसोस तुम अंदर नहीं जा सकते। बहरोज खानजादा की आंखों में छुपी शरारत हारिब देख ही न सका। लेकिन क्यों? मैंने क्या कहा उसे? हारिब बहरोज खानजादा की बात पर परेशान हो गया और ये भूल गया कि अरूप तो अंदर बेहोश है। हारिब के थूक निकलते सर पर परेशानी से हाथ फेरा। मुस्तफ़ा और बहरोज खानजादा को उसके चेहरे के उड़े रंग देखकर हंसी आ रही थी। तुम कभी नहीं सुधरोगे। रूप को हारिब की शक्ल पर तरस आ ही गया। उसने बहरोज खानजादा के बाजू पर चपत लगाते कहा तो हारिब जो सोच रहा था कि उससे अब कौन सी गलती हो गई जो अरूप उसकी शक्ल ही नहीं देखना चाहती। वो चौंक कर रूप की तरफ मतवज्जो हुआ तो रूप मुस्कुरा रही थी। हारिब ने नासमझी से इन सब की तरफ देखा तो वो सब एक दूसरे की तरफ देख कर मुस्कुरा रहे थे। वैसे तुम इतने बेवकूफ हो गए ये मुझे आज पता चला है। बलाज खानजादा ने हारिब को शानों से थाम कर कहा। जी मैं समझा नहीं। हारिब तो जैसे अक्ल से पैदल हो गया था। ओ भाई इधर देखो, तुम्हारी बीवी अब ठीक है और डॉक्टर तुम्हें अंदर बुला रही है। बहरोज खानजादा को लगा इसके मजाक की वोट लग चुकी है। दिल ही दिल में इसने सोच लिया वो हारिब से आंदा कोई मजाक नहीं करेगा, क्योंकि वो तो मजाक का मजा खराब करने में खूब माहिर लगा था। बहरोज खानजादा की बात पर हारिब का चेहरा खुशी से खिल उठा। वो बिना सबकी तरफ देखे अंदर भागा। अरूप का ऑपरेशन हो गया था, उसके हाथ पर ड्रिप लगी थी। चेहरे का रंग पीला जर्द हो गया था। सफेद सूखे होंठ आपस में पेवस्त थे। डॉक्टर हारिब, आपकी मिसेज ने बहुत हिम्मत दिखाई है और इन्होंने पेन भी बहुत बर्दाश्त किया है, इसलिए हमने इन्हें इंजेक्शन दे दिया है ताकि ये कुछ घंटे आराम कर ले। हम इन्हें रूम में शिफ्ट कर देते हैं। आपको इनके आराम का पूरा ख्याल रखना है। डॉक्टर बोल रही थी और हारिब अरूप के मुरझाए चेहरे की तरफ देख रहा था। जहां डॉक्टर की बात सुनकर वो हैरान हुआ था कि अरूप ने बहुत हिम्मत दिखाई है, वहां उसे ये सुनकर दर्द उठा था कि अरूप ने बहुत पेन बर्दाश्त किया है। डॉक्टर चली गई थी। हारिब ने अरूप की तरफ मोहब्बत पाश नजरों से देखा, फिर प्यार से उसके माथे पर हाथ फेरा। अभी तो बख्श रहा हूँ, जरा होश में आओ, फिर तुमसे सारे हिसाब लूंगा और अपने बेटे की मुबारकबाद भी दूंगा। हारिब ने झुककर अरूप के बाएं कान में
मध्यम सरगोशी की, फिर उसके बाएं गाल पर नरमी से होंठ रखकर पीछे हो गया। बलाज खान दादा ने पूरे हॉस्पिटल में मिठाई और पैसे बांटे। उसने बहरोज खान दादा और मुस्तफ़ा को गांव भेज दिया ताकि वो ये खुशी गांव में भी सबको सुना दे और वहां भी मिठाई बांटे। बहरोज खान दादा का दिल कर रहा था कि एक बार वो अपने भांजे को देख ले, पर बलाज खान दादा ने साफ मना कर दिया था और कहा कि नन्हे मेहमान को सबसे पहले हारिब और अरूब देखेंगे। वो अपना सा मुंह लेकर मुस्तफ़ा, अलीना और बुराक खान दादा के साथ गांव रवाना हो गया। अरूब का भी होश आने में वक्त था। उसे रूम में शिफ्ट कर दिया गया था। हारिब अरूब की तरफ से तसल्ली पाकर अपने बेटे को देखने नर्सरी आया। उसका बच्चा एक शीशे के बॉक्स में था और काफी कमजोर था। जल्दी पैदा होने की वजह से उसे बॉक्स में रखा गया था। वो छोटे छोटे सांस ले रहा था। छोटी सी आंखें बंद थीं। नन्हे हाथों की मुट्ठियां भींची हुई थी। हारिब उसे छूकर महसूस करना चाहता था, लेकिन कर नहीं सका। उसने गहरी सांस लेते नाम आंखें साफ की और पॉकेट से मोबाइल निकालकर अपने बेटे की तस्वीर ली। उसका सुर्ख सफेद रंगत देखकर हारिब भोले से मुस्कुराया, क्योंकि उसके नैन नकूश और रंगत अरूब जैसी थी। हारिब एक प्यार भरी नजर अपने बच्चे पर डालकर नर्सरी से बाहर आ गया। बलाज खान दादा और अरूब कैंटीन गए थे। हारिब सीधा अरूब के पास आया। उसे अभी भी होश नहीं आया था। हारिब कुर्सी घसीट कर उसके पास ही बैठ गया। उसने अरूब के ड्रिप लगे हाथ को अपने हाथों में लिया और होंठों से लगाया। हारिब का लम्स मिलते ही अरूब ने हल्की सी आंखें खोली तो हारिब उसी की तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। हारिब, अरूब ने नकाहतज़दा आवाज में कहा तो हारिब की मुस्कुराहट गहरी हुई। मेरी जान। हारिब ने उठकर अरूब के माथे पर लब रखे तो अरूब ने आंखें बंद करते हारिब का लम्स महसूस किया। हारिब, मेरा बच्चा। अरूब ने सबसे पहले अपने बच्चे का पूछा। फिक्र मत करो, वो ठीक है। जल्दी पैदा हुआ है तो इसे नर्सरी में रखा है। हारिब ने नरमी से अरूब के हारिब ने नरमी से अरूब के बालों में हाथ फेरते कहा। वो निढाल लग रही थी। होंठ सफेद और खुश्क थे। अरूब को पानी की तलब हुई। उसने थूक निकलते खुश्क गला तर करना चाहा। पानी? अरूब ने हारिब की तरफ देखते कहा तो वो हल्का सा मुस्कुराया। फिर अरूब के करीब बेड पर बैठ गया। प्यास लगी है? हारिब ने दो मायनी अंदाज में पूछा तो अरूब ने हल्का सा सर हिला दिया। हारिब हल्का सा उठा और अरूब के होंठों पर झुक गया। अरूब ने हैरत से आंखें बड़ी करते हारिब की तरफ देखा, जो आंखें बंद किए इसके होंठों से खुद सैराब कर रहा था। अरूब ने आहिस्ता से आंखें बंद की और हारिब के होंठों से अपनी प्यास बुझाने लगी। कितने ही लम्हे वो दोनों एक दूसरे के होंठों पर होंठ रख के मदहोश रहे। फिर हारिब ने आहिस्ता से अरूब के होंठों को आज़ादी बख्शी तो अरूब ने फौरन आंखें खोलकर हारिब की तरफ देखा। ऐसे क्या देख रही हो? हारिब ने अपने होंठों पर जबान फेरते अरूब के गीले लम्स को खुद में उतारा। डर लगा था? अरूब की निगाहें हारिब के चेहरे पर टिकी थी। बहुत डर गया था। क्यों? आपने तो कहा था आपको फर्क नहीं पड़ेगा। मैंने तो और भी बहुत कुछ कहा था। क्या कहा था? यही कि मुझे तुमसे पहली नजर की मोहब्बत है। मोहब्बत छुपा कर तो नहीं रखते। यकतरफा मोहब्बत थी इसलिए छुपा गया। और अब? अरूब ने जज्बात लुटाती नजरों से हारिब की तरफ देखते पूछा। अब तो मुझसे ज्यादा तुम मेरे इश्क में पागल हो। इतनी पागल कि मौत से लड़कर वापस आ गई। सिर्फ मेरे लिए? हारिब ने अरूब के माथे पर माथा टिकाया तो इन दोनों की सांसें आपस में टकराने लगी। नहीं तो मैं तो अपने बच्चे के लिए आई हूँ। अरूब ने मुस्कुराकर कहा तो हारिब भी मुस्कुराया। हम दोनों के लिए, मेरे लिए भी और हमारे बच्चे के लिए भी। हारिब कहते ही फिर से अरूब के होंठों पर झुक गया। बहरोज खानजादा और मुस्तफ़ा गांव पहुंच गए थे। इन्होंने पूरे गांव में कपड़े, पैसे और मिठाइयां बांटी। इबादत और महर के पांव खुशी से जमीन पर ही नहीं टिक रहे थे। इबादत कह रही थी कि वह नन्हे मेहमान से मेहमानी मुमानी जान कहलवाएगी और महर खाला बन गई थी। हारिब ने फोन करके जरीना और हशमत अली को भी खुशखबरी सुना दी थी। खुशियों ने खान हवेली का रास्ता देख लिया था। रात के बाद सुबह हो गई थी। कल अरूब को हॉस्पिटल से छुट्टी हो जानी थी, पर बच्चे को भी नर्सरी में ही रखना था। इसलिए हारिब ने लाहौर ही रहने का फैसला किया और इसका फैसला दुरुस्त था। वो अपने बच्चे को लाहौर अकेला छोड़कर गांव नहीं जा सकता था। इसलिए बच्चे की खातिर रूब, बलाज खानजादा, हारिब और अरूब ने खान हाउस शिफ्ट होने का फैसला किया और 2 महीनों तक गांव की जिम्मेदारी बहरोज खानजादा और मुस्तफ़ा के कंधों पर डाल दी, जिसे न चाहते हुए भी इन्हें निभानी पड़नी थी। कल अरूब को हॉस्पिटल से छुट्टी हो जानी थी। मुस्तफ़ा भी लाहौर से खान हाउस की सारी सफाई करवाकर और ज़रूरत का सारा सामान रखवाकर अभी गांव आकर सीधा अपने कमरे में आया ही था जब महर भाग कर इससे लिपट गई।
اتنی یاد آ رہی تھی میری۔ مصطفیٰ نے مسکرا کر اس کی کمر پر بازوؤں کی گرفت مضبوط کی۔ بہت۔ آپ کی خوشبو سونے نہیں دیتی۔ اس بستر سے اٹھتی خوشبو مجھے آپ کی قربت کی یاد دلاتی ہے اور میں اکیلے ہی شرماتی رہتی ہوں۔ مہر نے مصطفیٰ کے سینے پر ہونٹ رکھتے مسکرا کر کہا، لیکن آج تمہاری خیر نہیں ہے۔ ایک تو تم نے پرسوں مجھ پر اعتبار نہیں کیا تھا اور اب خود مجھے بہکانے آ گئی ہو۔ اس لیے میری شدتوں کے لیے تیار ہو جاؤ۔ آج میری قربت میں تمہیں سزا بھی ملے گی۔ مصطفیٰ نے مہر کو بالوں سے پکڑ کر اس کا چہرہ اوپر کیا اور اس کی دودیا گردن پر دانت گاڑے۔ تو آپ نے بیوی بدلنے کا کیوں سوچا؟ مہر نے گھبرا کر کہا۔ صرف سوچا نہیں، بولا بھی تھا۔ مصطفیٰ نے ڈٹھائی سے کہا تو مہر کو تپ چڑھی۔ تو یہاں کیا جھک مار رہے ہیں آپ؟ جائیں پھر بیوی بدلیں اور اسی سے محبت کریں۔ مہر نے مصطفیٰ کے سینے پر ہاتھ رکھتے اسے دھکا دیا تو وہ مسکرا کر 2 قدم پیچھے ہوا۔ نہیں، آج بہت لیٹ ہو گیا ہے۔ آج تم سے گزارا کر لیتا ہوں، کل بیوی بدل لوں گا۔ مصطفیٰ نے شرارت سے ہنسی دباتے کہا تو مہر کے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ میں آپ کا منہ نوچ لوں گی۔ مہر کا چہرہ غصے سے لال بھبکا ہو گیا، آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی۔ وہ مصطفیٰ کی طرف غصے سے بڑھی اور اس کی گردن کے بائیں جانب اپنے ناخن مارے۔ مصطفیٰ کو ہلکی سی جلن محسوس ہوئی۔ اس نے مہر کی کمر میں ہاتھ ڈالا اور اسے گود میں اٹھا کر بیڈ کی طرف بڑھا۔ چھوڑے مجھے مصطفیٰ، چھوڑ دے۔ مہر اس کے سینے پر مکے مارنے لگی۔ مصطفیٰ نے مہر کو بیڈ پر پھینکا تو اس نے غصے سے گھورا۔ مذاق کر رہا تھا ڈارلنگ، تم سیریس پتہ نہیں کس خوشی میں ہو جاتی ہو۔ مصطفیٰ مہر کے ساتھ لیٹا اور اس کا سر اپنے سینے پر رکھ کر اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا۔ مصطفیٰ، میں آپ سے بہت محبت کرتی ہوں اور میں تم سے ڈبل محبت کرتا ہوں۔ سچ؟ کوئی شک؟ ذرا بھی نہیں۔ چلو پھر چونچ بند کرو اور سو جاؤ، میں بہت تھک گیا ہوں۔ مصطفیٰ نے نیند سے بھری بوجھل آواز میں کہا تو مہر مسکرا دی۔ اگلے دن اروپ کو ہاسپٹل سے ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ ہال بلاج خاندادہ روپ اور حارب اسے خان ہاؤس لے آئے تھے۔ بلاج خاندادہ روپ نے خان ہاؤس اروپ کے پاس رہنے کا فیصلہ کیا۔ جب تک ننھے مہمان کو ہاسپٹل سے چھٹی نہیں ہو جانی تھی، حارب نے اگلے دن ڈیوٹی جوائن کر لی تھی۔ ساتھ وہ اپنے بیٹے سے بھی مل لیتا تھا۔ اروپ کے اس نے موبائل میں پک دکھا دی تھی۔ اپنے بیٹے کو دیکھ کر اروپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ بھی بہت چھوٹا اور کمزور تھا، لیکن سب شکر ادا کرتے تھے وہ ٹھیک تھا۔ ماں تو وہ بن گئی تھی، پر ماں بننے کا احساس اس نے ابھی ٹھیک سے محسوس تب کرنا تھا جب اس نے اپنے بیٹے کو اپنی گود میں لے کر سینے سے لگانا تھا۔ بہروز خاندادہ اور مصطفیٰ ہفتے میں 2 بار لاہور کا چکر لگا لیتے تھے۔ گاؤں کی ذمہ داری وہ دونوں اچھے سے نبھا رہے تھے۔ اگر کسی معاملات میں انہیں سمجھ نہ آتی تو وہ بلاج خاندادہ سے فون پر ڈسکس کر لیتے تھے۔ دھیرے دھیرے وقت گزر رہا تھا۔ آج 2 مہینے بعد اروپ اور حارب کے بیٹے کو ڈسچارج کر دیا گیا تھا۔ نرس نے جب ننھا سا چھوٹا سا بیبی حارب کی گود میں دیا تو اس نے کپ کپاتے ہاتھوں سے اپنے بیٹے کو اپنی گود میں لیا، پھر نم آنکھوں سے اس کا ننھا چہرہ دیکھتے اپنے اللہ کا شکریہ ادا کیا اور اس کے چہرے پر دیوانوں کی طرح ہونٹ رکھنے لگا۔ حارب نے اپنے بیٹے کے چہرے پر جگہ جگہ بوسے دے کر اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ تمہاری ماما تمہارا انتظار کر رہی ہے، بہت تڑپ رہی ہے وہ تمہیں اپنی گود میں لے کر پیار کرنے کے لیے۔ چلو اب تمہاری پیاری سی ماما کے پاس چلتے ہیں، ورنہ فون کر کر کے کان کھا لے گی۔ حارب نے پاکٹ میں بجتے موبائل کی رنگ سنی۔ وہ جانتا تھا فون اروپ کا ہی ہوگا، جو پچھلے 1 گھنٹے سے 10 بار اسے فون کر چکی تھی، اور ہر بار اس کا ایک ہی سوال ہوتا تھا، حارب میرے بیٹے کو کب لے کر آئیں گے؟ مجھ سے آج صبر نہیں ہو رہا۔ اور حارب اس کی بےتابی پر ہنس کر اسے ایک ہی جواب دیتا، میری جان صبر کرو، ہم دونوں باپ بیٹا پہلے خوب ساری باتیں کریں گے، پھر آپ کے پاس آئیں گے۔ اروپ بیچاری ٹھنڈی سانس بھر کے رہ جاتی۔ عبادت کو 7واں مہینہ لگ گیا تھا اور اس کا بہت دل کرتا تھا اروپ کے پاس لاہور رہنے کو، پر بہروز خاندادہ نے نرمی سے منع کر دیا۔ مہر مصطفیٰ کے ساتھ ایک بار لاہور کا چکر لگا آئی تھی۔ آج صبح سے ہی اس کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، وہ ناشتہ کرنے نیچے بھی نہیں آئی تھی۔ دل خراب ہو رہا تھا اور کمزوری بھی محسوس ہو رہی تھی۔ مصطفیٰ نے اسے جانچتی نظروں سے دیکھا، پھر مسکرا کر کمرے سے نکل گیا۔ مہر نے گھور کر مصطفیٰ کی پشت کو دیکھا۔ بندہ ہنسنے کی وجہ ہی بتا دیتا ہے، اکیلے ہنسنے والوں کو لوگ پاگل کہتے ہیں۔ مہر بڑبڑا کر کمفرٹر سر تک اوڑھ کر لیٹ گئی۔ ویسے اکیلے بولنے والوں کو بھی لوگ پاگل ہی کہتے ہیں۔ مصطفیٰ کی آواز اس کی سماعتوں سے ٹکرائی تو اس نے ایک دم کمفرٹر اتار کر دیکھا۔ مصطفیٰ مسکرا کر اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ آپ تو چلے گئے تھے نا؟
महर ने शर्मिंदगी से कहा, नहीं, मैं कमरे के बाहर खड़ा अपनी तारीफ सुन रहा था। मुस्तफ़ा महर के सर पर खड़ा, सीने पर दोनों हाथ बांधे शरारत से उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। तो इसके लिए कमरे के बाहर खड़े होने की क्या तुक बनती थी? आप अंदर आ जाते। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं मुंह पर तारीफ करने में भी माहिर हूँ। महर ने उठकर बैठते कहा, नहीं ना जान, जो तारीफ पीठ पीछे होती है ना, वो सुनने में ज्यादा मजा आता है। मुस्तफ़ा महर के करीब बेड पर जगह बनाकर बैठ गया। ले लिए मजे? महर ने हाथ के इशारे से पूछा। अल्हम्दुलिल्लाह। अब उठो, डॉक्टर के पास जाना है, मुस्तफ़ा ने हुक्मिया लहजे में कहा। नहीं मुस्तफ़ा, मेरा दिल नहीं कर रहा। महर फिर से सुस्त पड़ती लेटने लगी। दिमाग खराब मत करो मेरा, उठो फौरन, मुस्तफ़ा ने जरा गुस्से से कहा तो महर की आंखों में शबनम उतरी। यार, एक तो तुम रोने बैठ जाती हो, तबीयत ठीक नहीं है, डॉक्टर से चेकअप करवा कर मेडिसिन ले लेते हैं। मुस्तफ़ा फौरन उसके आंसुओं पर पिघला। उठा नहीं जा रहा, आप गोद में उठाकर ले जाए ना, महर ने भीगी आवाज में कहा। पागल लड़की, इतनी सी बात पहले क्यों नहीं बताया? मेरी जान के लिए मेरी बाहें हाजिर है। मुस्तफ़ा ने महर को आहिस्ता से गोद में उठाया, फिर सोफे पर बिठाकर वार्डरोब से चादर निकालकर महर के ऊपर उड़ाई और फिर से उसे बाहों में उठाकर कमरे से निकलता, सीढ़ियां उतरता, सीधा गाड़ी तक आया। लेकिन दिल ही दिल में मुस्तफ़ा दुआएं भी कर रहा था, इन्हें हवेली में कोई देख न ले। ऐसा नहीं था उसे डर था किसी बात का, बस वो नहीं चाहता था उसका और महर का रिश्ता किसी की नजरों में आए, इन्हें किसी की बुरी नजर लगे। हारिब नन्हे मेहमान को घर ले आया था। अरूब तो खुशी से पागल हो गई थी। वो अपने बेटे को अपनी गोद से ही नहीं निकाल रही थी। कभी उसके नन्हे हाथों को अपने हाथों में लेकर चूमती, तो कभी उसके रूई जैसे नरम और मुलायम गुलाबी गालों पर अपने होंठ रखती। उसने अपने बेटे का नाम हारूब रखा, जो सबको बेहद पसंद आया। हारिब तो अरूब के मिलते जुलते नाम रखने पर ही हैरत में मुब्तला हो गया। अरूब ने उसे मुस्कुराकर आंख मारी तो वो चौंक कर सीधा हुआ। ओह, तो इसलिए मोहतरमा ने कहा था कि बेटे का नाम वो रखेंगी, फिर तो इसे ये भी मालूम होगा कि बेटा होना था। हारिब ने मुस्कुराकर अपनी रहीन बीवी को दिल ही दिल में तारीफ की, जिसने उसे ये तक पता न लगने दिया कि इन्हें बेटा होगा। वो सब बेड पर लेटे हारूब से खेल रहे थे जब बालाज खानदादा के मोबाइल पर रिंग हुई। बहरोज खानदादा का फोन था। बालाज खानदादा ने फोन उठाया तो आगे से मिलने वाली खबर पर बालाज खानदादा का चेहरा खुशी से खिल उठा। मुबारक हो रूप, हवेली में एक और नन्ना मेहमान आने वाला है। फोन बंद होते ही बालाज खानदादा ने रूप को बताया तो वो पल में समझ गई। क्या हमारी महर प्रेग्नेंट है? या अल्लाह तेरा शुक्र है। रूप ने खुशी से अल्लाह का शुक्रिया अदा किया तो अरूब को भी बेहद खुशी हुई। बाबा, मुझे हवेली जाना है, सबसे मिलना है, और फिर हरूब से भी तो सब मिलना चाहते हैं ना, खासकर अम्मा जी। अरूब ने बलाज खानदादा की तरफ देखते बच्चों की तरह जिद करते कहा। ठीक है, हारिब से पूछ लो, हमें कोई एतराज नहीं है। बलाज खानदादा ने हारिब को बीच में घसीटा। मुझे कोई एतराज नहीं है दादा साईं, और अम्मा जी के रोज फोन आते हैं, वो मुझसे कम मेरे बेटे से ज्यादा मिलना चाहते हैं। हारिब ने हंसते हुए कहा तो सब भी हंस दिए। तभी दरवाजे पर बेल हुई तो हारिब देखने चला गया। उसने दरवाजा खोला तो सामने दुराब शाह को देखकर हारिब के माथे पर बल पड़े। वो फुल ब्लैक 3 पीस पहने, आंखों पर गोगल लगाए, अपनी पूरी पर्सनैलिटी के साथ खड़ा था। हारिब उसे देखते ही पहचान गया था, पर वो यहाँ क्या कर रहा था, ये उसे समझ में नहीं आया था। अस्सलाम वालेकुम, दुराब शाह ने मुस्कुराकर सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, हारिब ने संजीदगी से जवाब दिया। तुम वही हो ना, अरूब के ड्राइवर? दुराब शाह की बात पर हारिब ने गुस्से से लब भींचे। जी, आपको कोई काम था? हारिब ने बमुश्किल अपना लहजा सख्त होने से रोका। जी, मुझे अरूब से मिलना है। दुराब शाह ने आने की वजह बताई। किस खुशी में? हारिब से बर्दाश्त नहीं हुआ था। वो होता कौन था उसकी बीवी से मिलने वाला, और कितने धड़ल्ले से वो अरूब का नाम ले रहा था। एक्सक्यूज मी, तुम अरूब को बुलाओ, मैं खुशी उसे ही बताऊंगा। दुराब शाह हारिब को मुलाजिम की नजर से देख रहा था। अरूब यहाँ नहीं है। हारिब का लहजा सर्द था। तो फिर कहाँ है? गांव गई है क्या? दुराब शाह ने अपना दिमाग लड़ाते पूछा तो हारिब को झटका लगा। उसे कैसे पता था अरूब गाँव रहती है? जी, गाँव गई है, अपने ससुराल। हारिब ने चबा चबा कर कहा तो इस बार झटका खाने की बारी दुराब शाह की थी। ससुराल? दुराब शाह ने बेयकीनी से पूछा। हारिब कौन है? अभी हारिब को जवाब देता पीछे से रूप की आवाज पर वो खामोशी से पलटा। अरे दुराब, रूप ने मुस्कुराकर कहा तो हारिब फिर से हैरान हुआ। उसे आज झटके पे झटके लग रहे थे। अस्सलाम वालेकुम आंटी। दुराब शाह हारिब की साइड से गुजरकर अंदर आ गया। हारिब को उसकी बेतकल्लुफी अच्छी नहीं लगी थी। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो बेटा? रूप ने मुस्कुराकर पूछा तो हारिब ने गुस्से से लब
भींचते दरवाज़ा बंद किया। ठीक हूँ, सॉरी आंटी, मैं उस रात के बाद आपसे मिल नहीं सका। एक्चुअली मैं आउट ऑफ कंट्री था। दुराब शाह ने मादरत करते कहा, कोई बात नहीं, आओ बैठो। रूप ने हॉल में ही सोफे पर दुराब शाह को बैठने का इशारा किया तो वो खामोशी से बैठ गया। बताओ क्या लोगे? इस रात में तुम्हें एक कप चाय भी ना पूछ सकी। रूप ने अफसोस भरे लहजे में कहा, इट्स ओके आंटी, मुझे अभी भी कुछ नहीं लेना। दुराब शाह ने सहूलियत से मना किया। आरिफ गुस्से से खड़ा इनकी बातें सुन रहा था। आंटी अरूप कहाँ है? दुराब शाह मतलब की बात पर आया तो हारिफ का फिर से मीटर घूमा पर वो जब्त कर गया। अरूप अंदर है, लो आ गई। रूप की बात मुंह में ही रह गई। बलाज खानदादा के साथ अरूप अपने कमरे से निकली। अरूप अंदर सो रहा था। दुराब शाह को देखकर अरूप के तोते उड़ गए। उसने आंखें घुमाकर हारिफ की तरफ देखा, जिसने अरूप के देखने पर गुस्से से नजरें फेर ली। दुराब शाह ने गुस्से से पहले हारिफ की तरफ देखा, जिसने उसे झूठ कहा कि अरूप गाँव गई है। फिर अरूप की तरफ देखा। बलाज ये दुराब शाह है, मैंने आपको बताया था ना, उस रात इसी ने हमें लिफ्ट दी थी। रूप ने बलाज खानदादा का तारुफ दुराब शाह से करवाया तो दुराब शाह फौरन आ खड़े होकर गर्मजोशी से बलाज खानदादा से मिला। बलाज खानदादा ने उसका शुक्रिया अदा किया जिसने उस रात उन्हें लिफ्ट दी थी। कैसी हो अरूप? दुराब शाह बलाज खानदादा से मिलकर अरूप की तरफ मतवज्जो हुआ तो अरूप ने घबराकर हारिफ की तरफ देखा, जो गुस्से से इधर उधर देख रहा था। ठीक हूँ, रूप ने हकलाते हुए कहा। आओ बैठो दुराब। रूप ने कहा तो वो सब हॉल में ही बैठ गए। रूप ने मुलाजमा से कहकर चाय के साथ लवाजमात तैयार करवाए। हारिब अभी भी खड़ा अरूप को घूरी जा रहा था और अरूप आंखों ही आंखों में उसे मना रही थी। हारिब खड़े क्यों हो, बैठो। बलाज खानदादा देख रहा था हारिब कब से खड़ा है। बलाज खानदादा के कहने पर वो इनके साथ ही सोफे पर बैठ गया। दुराब शाह को मालिक नौकर को एक साथ बैठे देख अजीब लगा था। अंकल मुझे आपसे कुछ बात करनी है। वैसे तो ये बात बड़े करते हैं पर मेरा कोई बड़ा नहीं है, इसलिए मैं खुद कर चल कर आया हूँ। दुराब शाह ने झिझकते हुए बात शुरू की। हाँ बोलो। बलाज खानदादा ने उसे इजाजत दी। हारिब ने एक अबरू उचकाकर दुराब शाह की तरफ देखा। दरअसल अंकल मैं आपसे अरूप हरूप दुराब शाह के अल्फाज मुंह में ही रह गए जब हरूप के रोने की आवाज आई। अरूप जल्दी से अंदर भागी। ये बच्चे के रोने की आवाज है ना? दुराब शाह ने इसी कमरे की तरफ देखते कहा। यहाँ अरूप आवाज सुनकर गई थी। जी मेरा और अरूप का बेटा रो रहा है। हारिब ने मुस्कुराकर कहा तो दुराब शाह की समातों पर जैसे बम धमाका हुआ। वो हक्का बक्का कभी हारिब तो कभी बलाज खानदादा की शक्ल देखने लगा। पहले चाय पी लें फिर बातें कर लीजिएगा। मुलाजमा चाय की ट्रॉली साथ अनगिनत लवाजमात रखकर चली गई। रूप ने चाय का कप पहले दुराब शाह की तरफ बढ़ाया, फिर बलाज खानदादा और हारिब की तरफ। दुराब शाह की जबान तालू से चिपक गई थी। उसने किन अखियों से हारिब की तरफ देखा जो मुस्कुराकर उसी की तरफ देख रहा था। तुम कुछ कह रहे थे दुराब? बलाज खानदादा ने उसका ध्यान अपनी तरफ खींचा तो वह चौंक गया। नहीं कुछ नहीं, मैं अब चलता हूँ। दुराब शाह ने मुस्कुराकर बात खत्म कर दी और उठ खड़ा हुआ। ठीक है, लेकिन अरूप के वलीमे में तुम लाजमी आओगे। तुम्हारा कार्ड है मेरे पास, मैं तुम्हें इनवाइट करूंगी। रूप ने उंगली खुशदिली से कहा तो रूप ने उसे खुशदिली से कहा तो दुराब शाह जबरदस्ती मुस्कुराया। फिर बलाज खानदादा और हारिब से मिलकर वो भीगी आंखों पर गोगल लगाए खान हाउस से निकलता चला गया। हारिब कमरे में आया तो अरूप हारूब को फीड करवा रही थी। हारिब को देखकर वो शर्म से सुर्ख हुई, पर हारिब की आंखों में शिकवा था। वो चुपचाप अरूब से रुख मोड़कर बैठ गया। अरूब ने उसकी बेरुखी महसूस करते हारूब को बेड पर लेटाया और हारिब को पीछे से हक किया। पीछे हटो, अब सफाइयां देने बैठ जाओगी। हारिब ने अपना कंधा झटका जिस कंधे पर अरूब का सर था। सॉरी ना प्लीज, मैं बताना भूल गई थी। अरूब ने हारिब का गाल खींचते प्यार से कहा। माफी मांगो मुझसे। हारिब ने फौरन उसकी तरफ रुख फेरा। मांग तो रही हूँ। अरूब ने उसके गले में बाहें डालकर कहा। ऐसे नहीं मानूंगा मैं। हारिब ने सर नफी में हिलाया। तो फिर कैसे मानेंगे? अरूब ने मासूमियत से पूछा। यहाँ किस करो। हारिब ने अपने सीने के की तरफ इशारा करते कहा तो अरूब हल्का सा मुस्कुरा दी। फिर उसने हाथ बढ़ाकर हारिब की शर्ट के ऊपरी दो बटन खोलकर फिर तीसरा फिर चौथा। हारिब खुमार आंखों से अरूब की तरफ देख रहा था। अरूब ने जरा सा झुककर हारिब के सफेद सीने पर नरमी से होंठ रखे। हारिब ने आंखें बंद करते अरूब के होंठों की नरमाहट महसूस की। फिर उसे बालों से पकड़कर उसका चेहरा ऊपर करते अरूब के होंठों को कैद किया। अगले दिन वो सब हवेली के लिए निकल गए थे। हवेली में इनके इस्तकबाल की तैयारियां जोरों शोर से चल रही थी। इबादत इसी हालत में थोड़ी मोटी हो गई थी।
बहरोज खान दादा को वो और भी प्यारी लगती थी। उसका बस नहीं चलता था इबादत के फूले गालों पर बाइट करे, पर इस हालत में वो अपनी जान से अजीज बीवी को दर्द नहीं देना चाहता था, इसलिए अपने दिल में उमड़ती ख्वाहिश पर वो ठंडी सांस भर कर रह जाता। बहरोज, मेरा दिल कर रहा है मैं ढेर सारे गोलगप्पे खाऊं। इबादत ने कमरे में मोबाइल चलाते बहरोज खान दादा के आगे अपनी ख्वाहिश जाहिर की, तो उसने ऊपर से लेकर नीचे तक इबादत को प्यार भरी नजरों से देखा। तुम खुद गोलगप्पा हो, तुम्हें गोलगप्पे खाने की जरूरत है? बहरोज खान दादा ने शरारत से कहा। बड़े पापा ठीक कहते हैं, आप कभी नहीं सुधरेंगे। इबादत ने उसके साथ सोफे पर बैठते कहा। तुम्हारे बड़े पापा ने और क्या क्या कहा है मेरे बारे में? प्लीज बताओ, मैं अपनी तारीफ सुनना चाहता हूँ। बहरोज खान दादा ने एक अब्रू उचकाई। मुझे नहीं पता, अगर गोलगप्पे नहीं खिलाने तो वैसे बता दें, बात क्यों टाल रहे हैं? इबादत रोने वाली होगी। मेरी छोटी सी मोटी सी प्यारी सी वाइफ, तुम बैठो, मैं अभी गोलगप्पे लेकर आया। बहरोज खान दादा कहते ही खड़ा हुआ तो इबादत ने उसे हैरत से देखा। कहाँ जा रहे हैं? मुझे तो साथ लेके जाएं। इबादत ने सदमे से कहा। वजह? बहरोज खान दादा तो ऐसे हैरान हुआ जैसे इबादत ने कोई अनोखी बात कर दी हो। वजह आप जानते हैं, मेरा दिल कर रहा है, मैं बाहर घूम कर आऊं। इबादत अभी भी सदमे में थी। नहीं इबादत, मैं नहीं चाहता तुम डिलीवरी से पहले हवेली से बाहर जाओ। बहरोज खान दादा वापस सोफे पर बैठा और उसे प्यार से समझाया। लेकिन क्यों? इबादत ने चिढ़कर पूछा। बस यूं ही। बहरोज खानजादा ने लापरवाही से कंधे उचकाए। ठीक है, मुझे कुछ नहीं खाना, अब रहने दें। इबादत ने गुस्से से कहा और चेहरा मोड़ लिया। बहरोज खानजादा कितनी देर खामोशी से उसके रूठे हुए अंदाज देख रहा था। फिर गहरा सांस लेते उसने इबादत का हाथ पकड़ा। अच्छा ठीक है, तुम बड़ी सी चादर ले लो, हम चलते हैं। अब खुश? बहरोज खानजादा ने इबादत के हाथ पर होंठ रखे तो उसका चेहरा खिल उठा। वो आहिस्ता से उठी, बड़ी सी चादर में खुद को अच्छी तरह ढांपा, फिर बहरोज खानदादा के साथ गोल गप्पे खाने चली गई। महर का पांव भी मुस्तफा जमीन पर नहीं लगने दे रहा था। वो महर का बहुत ख्याल रख रहा था, पर महर बेड पर लेटते लेटते उकता गई थी। मुस्तफा वॉशरूम गया तो वो चुपके से कमरे से निकलकर बाहर नीचे लॉन में आ गई और नंगे पांव घास पर वॉक करने लगी। ठंडी ठंडी घास उसके पैरों को सुकून पहुंचा रही थी। मुस्तफा वॉशरूम से निकला तो महर गायब थी। वो गहरा सांस लेता सीधा नीचे आया, पहले किचन में गया, फिर लॉन में आया। जानता था उसकी बीवी टिक कर बैठने वालों में से नहीं है। वो लॉन में आया तो महर वॉक कर रही थी। तुम्हें चैन नहीं है? मुस्तफा ने उसके पीछे खड़े होकर गुस्से से कहा तो महर डर कर उछली। आराम से माँ, क्या हो गया है? उसके उछलने पर मुस्तफा ने उसे नरमी से टोका। आपने मुझे डराया क्यों? महर ने मुस्तफा के बाजू पर चपत लगाकर कहा। ओके सॉरी, माय मिस्टेक। मुस्तफा ने मुस्कुराकर कहते महर को अपने साथ लगाया। वैसे हैरत है, आपने अपनी गलती मान ली। महर ने शरारत से कहा। चलो, तुमसे तो इतना भी नहीं होता, गलती करके उल्टा रो भी डालती हो। मुस्तफा ने दू बदू जवाब दिया। तौबा है मुस्तफा, आप तो लड़ने बैठ जाते हैं। महर ने कानों को हाथ लगाया। तुम तो बहुत ही मासूम हो, तुम्हारा नाम तो मासूमा खानजादी होना चाहिए था। मुस्तफा ने मुस्कुराहट दबाते कहा। वैसे जितनी मैं मासूम हूँ, वाकई मेरा यही नाम होना चाहिए था। महर ने चेहरे पर बला की संजीदगी सजाई। तो मेरी जान अब रख लो, अभी तुम बच्ची ही तो हो। मुस्तफा पूरी तरह महर की तरफ मतवज्जह हुआ। आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं? महर ने घूरी दी। जरूरत ही नहीं पड़ती, मुस्तफा ने हंसकर कहा तो महर ने उसकी कमर पर जोर से मुक्का जड़ दिया। ये पिद्दे पिद्दे हाथों के मुक्के मुझ पर असर नहीं करने वाले। मुस्तफा ने गर्दन अकड़ा कर कहा तो महर ने रोनी सूरत बनाकर मुस्तफा की तरफ देखा। ओ, मेरा छोटा सा बेबी नाराज हो गया। मुस्तफा ने महर के गाल खींचे तो महर ने फौरन मासूमियत से सर हिलाया। तभी गाड़ियों के हॉर्न की आवाज आई। चौकीदार ने गेट खोला तो बलाज खान दादा की गाड़ी पीछे गार्ड की गाड़ियां हवेली में दाखिल हुई। मुस्तफा और महर मुस्कुराकर गेट की तरफ हुए। बलाज खान दादा की गाड़ी जैसे ही खान हवेली के गेट से अंदर आई, महर और मुस्तफा मुस्कुराकर आगे बढ़े। मुलाजिम ने जल्दी से आगे बढ़कर गाड़ी का फ्रंट डोर खोला तो बलाज खान दादा अपनी पूरी शान शौकत के साथ गाड़ी से निकला। फिर पिछली सीट से रूप, अरूब और हारिब निकले। अस्सलाम वालेकुम। महर ने सलाम करते ही नन्हे हरूब को अरूब की गोद से लिया। वालेकुम अस्सलाम। बलाज खानदादा ने सलाम का जवाब दिया। मुस्तफ़ा खानदादा, बलाज खानदादा और हारिब से बलगीर हुआ।
मुस्तफ़ा देखें ये कितना प्यारा है, माशाल्लाह। महर के चेहरे पर हारूब को गोद में लेकर प्यार करने की खुशी छलक रही थी। सबने मुस्कुराकर एक दूसरे की तरफ देखा, फिर हवेली के अंदर बढ़े। अपने मामू पर गया है, मुस्तफ़ा ने गर्दन अकड़ा कर कहा। हाँ वाकई ये बहरोज पर गया है, मासूम और प्यारा। महर ने हारूब के रुई जैसे नरम मुलायम गालों पर उंगली फेरते कहा तो मुस्तफ़ा ने उसे घूरी दी, जबकि बाकी सब उसकी नासमझी पर महज मुस्कुराए। मैं बहरोज की नहीं खुद की बात कर रहा हूँ। और तुमसे किसने कहा बहरोज मासूम है? वो सब सीधा डाइनिंग हॉल में आ गए। आहिस्ता आहिस्ता हवेली के सब लोग डाइनिंग हॉल में इकट्ठे हो रहे थे और अरूब हारिब और अरूब से मिल रहे थे। मुझसे कौन कहेगा, मैं जानती हूँ बहरोज मासूम है, और आपसे किस पागल ने कह दिया कि हारूब आप पर गया है? महर ने शक्ल ऐसे बनाई जैसे मुस्तफ़ा ने कोई शगुफा ही छोड़ दिया हो। दुख दिख रहा है, मुस्तफ़ा ने हारूब की मासूम सूरत की तरफ इशारा करते कहा। बाकी सब इनकी बातों से महफूज हो रहे थे। मुझे क्यों नहीं दिख रहा? महर ने आंखें पटपटा कर कहा। क्योंकि तुम हिल चुकी हो, मुस्तफ़ा ने उसके सर पर हल्की सी चिपत लगाते कहा तो सब हंस दिए। महर भी मुस्कुराने लगी। गुड़िया और बहरोज कहाँ हैं? रूप ने इन दोनों को ना पाकर पूछा तो महर ने बताया कि वो गोलगप्पे खाने गए हैं। मुलातमा ने आकर लंच का कहा तो वो सब लंच करने लगे। इस दौरान महर ने एक बार भी हारूब को अपनी गोद से नहीं निकाला था। मुस्तफ़ा ने इसके कान में कहा कि वो हारूब को लिटाकर आराम से खाना खा ले, पर महर ने साफ मना कर दिया और कहा कि वो हारूब को अपनी गोद में ही रखेगी। थोड़ी देर तक बहरोज खानजादा और इबादत भी आ गए थे। इबादत ने बलाज खानजादा से बहरोज खानजादा की ढेरों शिकायतें लगाई। बलाज खानजादा बहरोज खानजादा को गुस्से से घूरता रहा और बेचारा बहरोज खानजादा होंकों की तरह इबादत के टप टप बहते आंसुओं को देखता रहा। वो बहा बहा कर बहरोज खानजादा की खूब शिकायतें लगा रही थी। गुड़िया तुम रोना बंद करो, इसे तो आज मैं ऐसी सजा दूंगा कि आइंदा तुम्हें तंग करने से पहले 1000 बार जरूर सोचेगा। बलाज खानजादा ने इबादत के सर पर हाथ फेरते उसे हौसला दिया तो बहरोज खानजादा ने मदद तलब नजरों से रूप की तरफ देखा। रूप ने लापरवाही से कंधे उचकाए, जिसका मतलब था भुगतो बेटा। बहरोज खानजादा ने गहरी सांस लेते खुद को सजा के लिए तैयार किया। तुम्हें अपनी सफाई में कुछ नहीं कहना? बलाज खानजादा ने गुस्से से कहा। नहीं, बस एक इल्तिजा करनी है। बहरोज खानजादा ने संजीदगी से कहा। बोलो। बलाज खानजादा समेत इबादत भी उसकी तरफ मतवज्जो हुई। आप मुझे सजा देना चाहते हैं ना, तो मुझे लंदन भेज दें। बहरोज खानजादा ने सुकून से कहते इबादत का सुकून उड़ाया। वो हक्की बक्की बहरोज खानजादा की शक्ल देखने लगी। लंदन जाकर क्या करोगे? बलाज खानजादा ने नासमझी से पूछा। इबादत से दूर रहकर शायद मुझे अक्कर आ जाए, पास रहकर तो मैं इसकी कदर नहीं करता ना। बहरोज खानजादा ने दिल जलाने वाली मुस्कुराहट इबादत की तरफ उछाली तो वो घूर कर रह गई। बेटा जी, तुम्हारी बीवी को इस हालत में तुम्हारी जरूरत है और तुम्हें दूर जाकर कदर करवाने की पड़ी है, रूप ने जताने वाले अंदाज में कहा। चले, मैं कौन सा चला गया हूँ, दे ले मुझे सजा। मैंने कौन सा जमीन पर लेटकर नागन डांस शुरू कर देना है कि नहीं? नहीं, मुझे ये वाली सजा पसंद नहीं आई, दूसरी दे। बहरोज खानदादा ने जल कर कहा तो सब उसकी बात पर हंसने लगे। हारिब बलाज खानदादा से इजाजत लेकर अरूब और हारूब को हशमत अली और जरीना से मिलवाने घर ले गया। बलाज खानजादे ने हशमत अली को फोन करके कहा कि वो अरूब और हारिब का वलीमा चाहते हैं। हशमत अली को क्या एतराज होना था? बलाज खानजादा ने रूप से मशवरा करके 3 दिन बाद हफ्ते की रात को अरूब और हारिब के वलीमे का ऐलान कर दिया। वलीमा हवेली में नहीं, शहर के सबसे बड़े शादी हॉल में अरेंज होना था। अरूब ने सुना तो खुशी से हारिब को बताने आ गई। हारिब अपने कमरे में अरूब को प्यार कर रहा था। हारिब, आपके लिए गुड न्यूज है, अरूब ने आंखें झपका कर शर्माते हुए कहा। क्या बात कर रही हो अरूब? अरूब अभी बहुत छोटा है और तुम फिर से खुशखबरी सुनाने बैठ गई। हारिब ने हंसी दबाते शरारत से कहा। क्या मतलब? अरूब उसकी शरारत समझे बगैर न समझी तो पूछने लगी। मतलब तुम फिर से प्रेग्नेंट हो गई? हारिब ने मासूमियत से कहा तो अरूब को इसकी शरारत समझ आ गई। हाँ हारिब, देखे ना, मैं फिर से अम्मा और आप अब्बा बनने वाले हैं। अरूब वाकई बहुत छोटा है, अब हम क्या करेंगे? अरूब ने चेहरे पर बला की संजीदगी सजाकर कहा तो हारिब आहिस्ता से सीधा होकर बैठ गया। क्या मतलब? तुम सच में प्रेग्नेंट हो? हारिब ने सदमे से पूछा तो अरूब ने रोनी सूरत बनाकर जोरों शोर से सर हिला दिया। ऐसा कैसे हो सकता है? जब से हरूब पैदा हुआ है मैं तो दीवारों में सर पीट रहा हूँ, तुम तो हाथ ही नहीं आती, तो प्रेग्नेंट कैसे हो गई? हारिब ने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाए। जब पता है तो जानबूझकर मुझे सता रहे थे ना? अरूब ने हारिब के बाजू पर मुक्का मारते कहा तो हारिब के चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी। मेरी जान, आज रात मेरे हाथ लग जाओ ना, और कितना तरसाओगी।
हारिब ने अरूप को कमर से पकड़कर अपनी गोद में बिठाया। आप खुद करीब नहीं आते, मैंने तो एक बार भी मना नहीं किया। अरूप ने हारिब की नाक पर होंठ रखते कहा, मैं इतना सीधा नहीं हूँ, तुम्हारी तबीयत की वजह से मैं तुमसे दूर रहता था। हारिब ने अरूप की धड़कनों के मकाम पर होंठ रखे तो अरूप के पूरे जिस्म में करंट दौड़ गया। आज भी दूर रहेंगे। अरूप ने अथल पथल होती धड़कनों पर काबू पाते हारिब के कंधे पर सर रखते हल्की सी आवाज में पूछा, नहीं, मैं तो एक पल भी तुम्हें खुद से अलग ना करूं, गुजारा ही नहीं है तुम्हारे बगैर। हारिब ने भारी गंभीर आवाज में कहा तो अरूप एकदम सीधी हुई। ओह, बातों बातों में आपको गुड न्यूज देना भूल गई, हफ्ते को हमारा वलीमा है, तैयार रहिएगा। अरूप ने आखिरी बात शर्मा कर कही तो हारिब इसकी अदाओं पर उसे मोहब्बत लुटाती नजरों से देखने लगा। उसने दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र है किया जिसने बिन मांगे अरूप से उसका नसीब जोड़ दिया था। हारिब, मैं लॉन्ग मैक्सी पहनूंगी। अरूप ने गाल पर उंगली रखते पुरसोच अंदाज में कहा तो हारिब भोले से मुस्कुरा दिया। मेरा शहजादा क्या पहनेगा? हारिब ने सोए हुए हारूब की तरफ देखकर प्यार से कहा, ये भी बहुत छोटा है, वरना हमारे वलीमे पर मैंने इसे शेरवानी पहना देनी थी। अरूब की बात पर हारूब का छत फाड़ कहका पूरे कमरे में गूंजा। हवेली हारिब का छत फाड़ कहका पूरे कमरे में गूंजा। हवेली में वलीमे की तैयारियां पूरे जोशो खरोश से शुरू हो गई थी। महबूब, मैं सोच रही हूँ हम कपल गोल करते हैं। अब ये महबूब क्या है, मुझे समझ नहीं रही, किसी कैरेक्टर का नाम है या गलती से लिखा गया है। चलिए देखते हैं। हाँ, ये महबूब खानदादा जो है वो, अच्छा, महबूब खानदादा और रूप। महबूब खानज़ादा वार्डरोब से अपनी शलवार कमीज निकाल कर सिलेक्ट कर रहा था कि इसे वलीमे पर कौन सी पहननी है। उल्फत की बात पर उसके होंठ मुस्कुराहट में ढले। एक शर्त पर। महबूब खानज़ादा ने सोचा वो मौके पर चौका मारता है। मुझे पता है, अब आप कहेंगे मुझे एक प्यारी सी किस दो, बस आपको और आता ही क्या है रोमांस करने के अलावा। रहने दें, मुझे कपल गोल नहीं करना, बहुत मेहरबानी आपकी। उल्फत खुद ही अंदाजा लगाकर गुस्से से कहती बेड पर बैठ गई तो महबूब खानज़ादा उसे मुंह खोले देखता रह गया। मतलब दिल के अरमान आंसुओं में बह गए। महबूब खानज़ादा की मोए मोए हो गई थी। यार, मुझे बस एक बात बता दो। महबूब खानज़ादा उसके साथ बैठ गया तो उल्फत ने उसे सवालिया नजरों से देखा। मैं तुमसे प्यारी सी किस ना मांगू तो क्या हमसाई से मांगू? महबूब खानज़ादा ने नॉर्मली अंदाज में कहा, पर उल्फत के सर पर लगी और तलवों पर बुझी। वो गुस्से से सीख पा हो गई। शर्म नहीं आती आपको, इस उम्र में हमसाई औरतों से चक्कर चलाते हुए? तभी मैं सोचूं आप रोज इतना सज धज कर कहाँ जाते हैं। आज पता चला आपके चक्कर चल रहे हैं। मैं भी मुस्तफ़ा को बताती हूँ, जब जवान बेटा सवाल पूछेगा तो शायद आपको शर्म आ ही जाए। ओ हेलो मैडम, ब्रेक लगाओ, क्या बोले जा रही हो? मैंने तो तुम्हें बड़ी मुश्किल से फंसाया था, इसके बाद तौबा कर ली और तुम अपनी ही मारे जा रही हो। उल्फत जाने लगी तो महबूब खानज़ादा तेजी से उठकर इसके रूबरू खड़ा हुआ। अब ऐसी भी बात नहीं है, मुझे आप पहली नज़र में अच्छे लगे थे, बस आप पर एतबार नहीं था। उल्फत दोबारा बेड पर बैठी न रूठेपन से बोली, वो तो दुख ही रहा है कि तुम्हें आज भी मुझ पर एतबार नहीं है। महबूब खानज़ादा फिर से अपनी जगह पर उल्फत के साथ बैठकर खफकी से बोला, मैं तो मजाक कर रही थी, आप सीरियस हो जाते हैं। उल्फत महबूब खानज़ादा के कंधे पर सर रखते बोली तो वो भी मुस्कुरा दिया। अच्छा चलो अब किस दे दो, बहुत दिल कर रहा है। महबूब खानज़ादा तो तरल्ले से लेने पर आ ही गया। बस इतनी सी बात। उल्फत ने कहते ही महबूब खानज़ादा की कमीज दोनों हाथों की मुट्ठी में दबोची और उसके मुस्कुराते होठों पर जसारत कर दी। महबूब खानज़ादा ने आंखें बंद करते अपनी शरीके हयात का नर्म लम्स महसूस किया। दूसरी तरफ सबा और यूसुफ खानज़ादा भी तैयारियों में लगे थे। बलाज खानज़ादा और रूप की तो बात ही अलग थी। वो जब से खान हाउस से लौटे थे बलाज खानज़ादा रूप की जान ही नहीं छोड़ रहा था। कभी कहता अपने बरहन्ना सीने पर हाथ रखकर कहता, यहाँ दर्द हो रहा है, होंठ रख दो, आराम आ जाएगा। कभी कहता मेरे सर में दर्द है, तुम्हारी धड़कनों पर सर रखकर सो जाऊं, अच्छी नींद आएगी। कभी कहता पेट में काफी दर्द है, तुम अपने हाथों से खिला दोगी तो खाना हजम हो जाएगा। और रूप बेचारी गहरा सांस लेते उसकी हर बात मानती। पर बलाज खानज़ादा उसे तंग करने से बाज नहीं आता था और आज तो हद ही हो गई। रूप अपनी ज्वेलरी ठीक कर रही थी जब बलाज खानज़ादा मस्कीन सी सूरत बनाकर रूप के पास आया। रूप, गले में दर्द हो रहा है। बलाज खानज़ादा ने चेहरे पर दर्द सजाकर कहा, दबा दूं?
रूप ने गुस्से से दांत पीसते कहा, ला हौला वला कुव्वता, मैं जाती खुदा हूं तुम्हारा, कुछ तो सोचकर बोला करो। बलाज खान दादा को शायद रूप की बात पसंद नहीं आई थी। आप भी झूठ सोच समझ कर बोला करें। रूप ने दू बदू जवाब दिया, जब तुम इग्नोर करोगी तो तुम्हें अपने पास बुलाने के लिए मुझे ऐसे ही झूठ बोलने पड़ते हैं। बलाज खान दादा ने रूप की कमर के नीचे हाथ रखा तो वो उछलकर पीछे हुए। महर, मेरे हाथ में करंट था क्या? बलाज खान दादा ने मेरे हाथ में करंट था क्या? बलाज खान दादा ने मासूमियत से अपना हाथ उल्टा सीधा करते देखा तो रूप को इस पर मजीद तप चढ़ी। बलाज, आप चाहते क्या हैं? बता दे मुझे। रूप ने कमर पर दोनों हाथ रखते पूछा, इतना सा प्यार? बलाज खान दादा ने अंगूठे और शहादत की उंगली के बीच थोड़ा सा फासला बनाते कहा, ठीक है, मिल जाएगा। उसके बाद? रूप अभी भी गुस्से में थी। इसके बाद अगर रात को बेड पर भी थोड़ा सा। बलाज खान दादा ने दो मायनी अंदाज में बात करते अधूरी छोड़ दी तो रूप ने आंखें छोटी करके बलाज खानदादा को घूरा। ऐसे मत देखो, मुझे और प्यारी लगती हो। बलाज खानदादा दो कदम रूप के करीब हुआ। बलाज, आज बहरोज को कहते हैं पर सच ये है, आप कभी नहीं सुधरेंगे। रूप बलाज खानदादा की बढ़ती नजदीकी पर मुस्कुरा कर बोली, मुझे बिगाड़ने में तुम्हारा ही हाथ है। तुमसे किसने कहा था मुझे मोहब्बत दो, और इतनी दो कि मैं तुम्हारे पीछे पागल हो जाऊं। बलाज खानदादा ने रूप की कमर में हाथ डालते से अपने सीने से लगाया। और मैं जो पागल हूं आपके लिए? रूप ने बलाज खान दादा के गाल पर होंठ रखे, तुम पागल मेरे पीछे, मैं पागल तुम्हारे पीछे, हम दोनों पागल आगे पीछे। बलाज खान दादा ने रूप की अर्ध पर दांत गाड़ते मुस्कुरा कर कहा तो रूप भी मुस्कुरा दी। बहरोज, मुझे बता दे, मैं वलीमा अटेंड करूंगी या नहीं? कल वलीमा था। बहरोज खान दादा सोने की तैयारी पकड़ रहा था जब इबादत ने इसके पास बेड पर बैठते सुकून से पूछा, क्या मतलब? बहरोज खान दादा ने दोनों अबरू उचका कर पूछा, मतलब आप मुझे बाहर नहीं लेकर जाते ना, तो बस इसलिए पूछ रही हूँ। इबादत की जबान से शिकवा फिसला, मेरी जान, तुम वलीमा अटेंड करोगी और मेरे साथ जाओगी। मैं तुम्हारे बगैर शादी हॉल में घूमता अच्छा लगूंगा क्या? बहरोज खान दादा से कोई बात नहीं बहरोज खान दादा से कोई नहीं जीत सकता था। इबादत का दिल चाहा अभी खड़ी खड़ी सुना दे और कहे कि वहां भी आपने कहना है, एक जगह सुकून से बैठ जाओ, ठीक है, गुड नाइट। इबादत ने रुखे से लहजे में कहा और आहिस्ता से लेटकर आंखें मूंद ली। बहरोज खान दादा ने हैरत से इबादत का रूखा फीका अंदाज देखा। सुनो जी, नाराज हो? नहीं तो फिर दूर क्यों हो? नींद आई है तो मेरे सीने पर सर रख कर सो जाओ। नहीं, आपने शुरू हो जाना है। इबादत की बात पर बहरोज खान दादा की मुस्कुराहट गहरी हुई। अच्छा, नहीं होता शुरू, तुम पास तो आओ, मेरे सुकून का ही ख्याल कर लिया करो। बहरोज खान दादा ने हाथ बढ़ाकर इबादत के आहिस्ता से बाल खींचे। इबादत आहिस्ता से उठी और बहरोज खान दादा के सीने पर सर रख दिया। बहरोज खान दादा के पूरे वजूद में सुकून सरायत कर गया। चुप चुप क्यों हो? बहरोज खान दादा को उसकी खामोशी चुभी। आपने आज मेरा ख्याल नहीं रखा। इबादत ने जरा सी नजरें उठाकर होठों से शिकवा किया। नहीं, मैं बिजी था, मुझे तुम्हारा ख्याल है मेरी जान। बहरोज खान दादा ने जरा सा सर नीचे करते इबादत के माथे पर लब रखे तो उसने बहरोज खान दादा की गर्दन में मुंह छुपा लिया। सब लोग शादी हाल पहुंच गए थे। अरूप ब्यूटी पार्लर तैयार बैठी हारिब का इंतजार कर रही थी। हरूब की जिम्मेदारी रूप ने सौंप ली थी, पर कभी इबादत तो कभी मेहर उसे प्यार करते नहीं थकती थी। सब मेहमान भी आ गए थे। इंतजार था तो इस कपल का जिसके चर्चे पूरे गांव में हो रहे थे। हर एक की जुबान पर हारिब और अरूब का जिक्र था। जो भी सुनता दिल से दुआ देता। सब जानते थे अरूब बलाज खान ज़ादा की लाडली चहीती बेटी है। बलाज खान ज़ादा ने दुआओं में अल्लाह से बेटी मांगी थी और फिर बलाज खान ज़ादा की दुआ कबूल हुई। अरूब इनकी जिंदगी में आई, पूरे हॉल की लाइट्स ऑफ कर दी गई। एक बड़ी सी स्पॉट लाइट में हारिब और अरूब एक साथ चलते आ रहे थे। रूप ने हारूब को हारिब की गोद में दे दिया। हारिब ऑफ वाइट थ्री पीस साथ लाइट ब्लू शर्ट पहने बहुत चार्मिंग लग रहा था। अरूब ने लाइट ब्लू कलर की मैक्सी जिस पर ऑफ वाइट कलर का काम हुआ था, बालों को कर्ल किया, हाथों में मेहंदी लगाए, ब्राइडल मेकअप में हारिब का बाजू पकड़े सहज सहज कर चलती बहुत खूबसूरत लग रही थी। हर एक के मुंह से इन तीनों को एक साथ देखकर माशाल्लाह निकला था। हॉल में रोमांटिक म्यूजिक चल रहा था। सबकी नजरें इस खूबसूरत जोड़े पर थी। हारिब और अरूब स्टेज पर बैठे तो आहिस्ता आहिस्ता सब मेहमान इनसे आकर मिलने लगे। थोड़ी देर बाद डिनर लग गया तो सब डिनर करने लगे। बहुत प्यारी लग रही हो। हारिब ने अरूब के कान में सरगोशी की। कोई नई बात कहे ना। ये क्या, वही घिसा पिटा पुराना डायलॉग। अरूब ने मुंह बनाकर कहा, उफ, जब तुम क्यूट सी शक्लें बनाती हो ना, दिल करता है तुम्हें कच्चा चबा जाओ। हारिब ने खुद पर जब्त के पहरे बैठाए। ये डायलॉग भी पुराना है।
अरूप जरा भी इम्प्रेस नहीं हो रही थी। मैं क्या तुम्हें कोई फिल्मी हीरो लगता हूँ जो मुझसे डायलॉग सुनना चाहती हो? हारिब ने घूर कर पूछा। नहीं, अब ऐसी भी बात नहीं है। माना मैं आपके प्यार में थोड़ी सी दीवानी हूँ, पर इतनी भी नहीं कि आपको हीरो समझ बैठूं। अरूप ने हारिब का साफ मजाक उड़ाया। वैसे ये किस फिल्म का डायलॉग था? हारिब ने नजरें घुमाकर अरूप के खूबसूरत चेहरे की तरफ देखा। मैं हूं ना इतनी बड़ी चलती फिरती फिल्म। अरूप ने अपने सीने पर हाथ रखते कहा तो हारिब को वो बहुत प्यारी लगी। अस्सलाम वालेकुम। अपने करीबी ने एक जानी पहचानी नस्वानी आवाज सुनाई दी। इन दोनों ने एक साथ सर उठाकर देखा। किरण मुस्कुराकर इन्हें ही देख रही थी। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हो किरण? हारिब जल्दी से खड़ा हुआ तो अरूप ने इसे हैरत से देखा। मैं ठीक हूँ, तुम दोनों कैसे हो? माशाल्लाह अरूप बहुत प्यारी लग रही हो। किरण ने पूछने के साथ अरूप की तारीफ भी कर दी। थैंक यू, अरूप ने हल्की सी आवाज में कहकर नजरें फेर ली। तुम्हारा चिंटू कहाँ है? किरण ने हारूब का पूछा तो हारिब ने पूरे हॉल में नजरें दौड़ाई। हारूब बड़े मजे से इबादत की गोद में सो रहा था। वो रहा मेरा शहजादा, मैं अभी आया। हारिब ने इबादत की तरफ इशारा किया और स्टेज से उतरकर हारूब को लेने चला गया। किरण अरूब के साथ स्टेज पर लगे सोफे पर बैठ गई। मुझे लगता है तुम मुझसे किसी बात पर नाराज हो। किरण ने मुस्कुराकर पूछा। नहीं, बल्कि मुझे तो तुमसे सॉरी बोलना था। मेरी वजह से तुम्हारा काफी नुकसान हुआ। अरूब ने सामने देखते संजीदगी से कहा। नहीं अरूब, हारिब मेरा नहीं तुम्हारा नसीब था। मैंने हारिब से बहुत मोहब्बत की है, बस कभी उसे अपनी मोहब्बत का एहसास नहीं दिलाया। हारिब को मैं अपना सब। किरण प्लीज, हारिब सिर्फ मेरा है। अरूब से किरण की हारिब को लेकर मोहब्बत बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए उसने टोक दिया। अरूब की टोक पर किरण खामोश हो गई। सॉरी, तुम्हें बुरा लगा तो? किरण ने फौरन माजरत की पर अरूब खामोश रही। किरण, ये है मेरा शहजादा। हारिब ने हारूब किरण को पकड़ाया तो वो गोद में लेकर लाड करने लगी। अरूब ने एक नजर किरण की तरफ देखा, फिर नजरें फेर ली। किरण हारिब किरण हारूब को प्यार करते स्टेज से नीचे उतर गई। हारिब अरूब के साथ बैठ गया। बहुत खुश हो रही है कजन सिस्टर से मिलने की। बहुत खुशी हो रही है किरण कजन सिस्टर से मिलने की। अरूब ने गुस्से से मुंह फुलाकर कहा। तुम भी ना बहुत पागल हो। हारिब ने मुस्कुराकर सर झटके सामने देखा तो इसकी मुस्कुराहट सिमटी, क्योंकि दुराब शाह अपनी पर्सनैलिटी के साथ शादी हॉल के अंदर आया और सीधा रूप और बलाज खानदादा की तरफ बढ़ा। रूप ने दुराब शाह का तारुफ हवेली के सब लोगों से करवाया। मेहर और इबादत का दुराब शाह काफी सिंसियर और अच्छा लगा। तब से मिलकर दुराब शाह स्टेज पर आया। अस्सलाम वालेकुम। दुराब शाह ने भरपूर मुस्कुराहट से सलाम किया। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हो आप? जवाब अरूब की तरफ से आया और वो भी मुस्कुराकर। हारिफ ने गुस्से से नजरें घुमाकर अरूब की तरफ देखा तो अरूब ने उसे जिताती नजरों से देखा, जिसका मतलब था वो अभी थोड़ी देर पहले किरण से बत्तीसी निकाले बातें कर रहा था। मैं ठीक हूँ, बहुत बहुत मुबारक हो। तो राबशाह ने मुबारकबाद दी। एक दो बातें करके वो रुका नहीं था, स्टेज से उतर गया था। बदला लिया है ना तुमने मुझसे? हारिफ ने एक अबरू उचका कर पूछा। ऑफ कोर्स माय लव, अरूब ने एक अदा से कहा तो हारिफ दांत पीसते रह गया। दुराब शाह स्टेज से उतरा ही था, इसकी टक्कर किरण से हो गई। किरण की रिंग नीचे गिर गई थी, वो ढूंढने लगी, तभी दुराब शाह से टकराई। इसे लगा किसी पहाड़ से टकराई हो। किरण का माथा उसके सीने से लगा। आ अंधे, देख कर चलो, किरण ने माथा मसलते कहा। एक्सक्यूज मी, तमीज से बात करें, वरना साइड पर होकर किसी से तमीज सीखें, फिर बोले। दुराब शाह का लहजा काफी सर्द था। क्यों? साइड में तमीज सिखाने की क्लासेस दी जा रही हैं, जो मैं साइड पर होकर अदब सीखूं? किरण ने दूबदू जवाब दिया। इसके जवाब पर दुराब शाह ने उसे सर से लेकर पैरों तक देखा। वैसे तमीज तो आपको भी सीखनी चाहिए, बदतमीज जाहिल। किरण का इसे ऊपर से लेकर नीचे तक घूरना बहुत बुरा लगा। वो दो सुनाकर आगे बढ़ गई। दुराब शाह ने इसकी पुश्त को पुरसोच निगाहों से देखा, फिर मुस्कुराकर आगे बढ़ गया। थोड़ी देर में शादी हॉल का माहौल कुछ ऐसा हुआ कि हर एक की जुबान पर दुराब शाह का नाम था। वो जहाँ खड़ा होता कोई ना कोई बात करता और सबको हंसने पर मजबूर कर देता। यहाँ तक कि इबादत और मेहर भी इसके जोक्स पर हंस रही थी। जरीना ने किरण का तारुफ सबसे करवाया, सबको वो बहुत प्यारी लगी। किरण, इबादत और मेहर स्टेज पर जाकर दुराब शाह की तारीफें करने लगी। हारिब से बर्दाश्त ना हुआ, वो स्टेज से उतर गया और दिल ही दिल में दुराब शाह को गालियां देने लगा। मेहर ने दुराब शाह को इशारा करके स्टेज पर बुलाया तो वो स्टेज पर चला गया। फिर सीन कुछ यूं हुआ, दुराब शाह स्टेज पर चारों लड़कियों को हंसा रहा था और वो हंस रही थी। हारिब के साथ बहरोज खानजादा और मुस्तफ़ा ने भी ये मंजर टेढ़ी नजरों से देखा। वो दोनों चलकर हारिब के पास आकर खड़े हो गए। कहाँ से मिला ये गधा? बहरोज खानजादा ने स्टेज पर इशारा करते हारिब से पूछा तो दुराब शाह को गधा कहने पर मुस्तफ़ा की हंसी छूट गई। बस सड़क पर चलता फिरता मिल गया था। हारिब ने गहरा सांस लेते कहा।
तो सड़क पर ही चलता फिरता छोड़ देते, सर पर बिठाना जरूरी था क्या? बहरोज खान दादा ने बुरा सा मुंह बनाकर कहा, मैंने इनवाइट नहीं किया, सरदारनी जी ने किया है। हारिम ने कंधे उचका कर कहा, एक तो ये मॉम भी ना। बहरोज खान दादा ने सर दाएं बाएं हिलाते कहा, सिर्फ गुस्सा करती नहीं, हंसती हुई भी प्यारी लगती हो। किरण एक साइड पर खड़ी कोल्ड ड्रिंक पी रही थी। जब दुराब शाह ने इसके करीब आकर कहा, जी। किरण ने घबराकर इधर उधर देखा। कोई नहीं देख रहा, मुझे बस ये पूछना था, आपके घर कोई बड़ा है? दुराब शाह का लहजा अब संजीदा था। जी, पर आप क्यों पूछ रहे हैं? किरण ने हकलाते हुए कहा, बस यूं ही दिल किया तो पूछ लिया। दुराब शाह ने कंधे उचकाए और वहां से चला गया। किरण इसकी चौड़ी पुश्त देख हल्का सा मुस्कुराई। रात 10 बजे वलीमे की तकरीब खत्म हुई। सब अपनी अपनी जिंदगी में खुश और मगन हो गए थे। हरूब और हारिब और अरूब की मोहब्बत वक्त के साथ बढ़ती गई। दुराब शाह ने रूप से बात करके किरण के लिए हशमत अली के घर रिश्ता भेज दिया। हारिब को गुस्सा तो बहुत आया, पर वो जब्त कर गया, क्योंकि किरण ने इस रिश्ते पर रजामंदी दे दी थी। बहरोज खानजादा और इबादत को अल्लाह ने रहमत से नवाजा। छोटी सी आयत खानदादी बहरोज खानदादा की आयत खानदादी में बहरोज खानदादा की जान बसती थी। मेहर और मुस्तफ़ा का छोटा सा गोल मटोल सा हमाइल खानदादा सबको अपनी तरफ माइल करता था। खुशियों ने हर तरफ अपनी जगह बना ली थी। इन सबको मोहब्बत ने आजमाइश से गुजारा और सब अपनी अपनी आजमाइश पर खड़े रहे। कठिन वक्त आया जरूर था, पर अब सबको इनके सब्र का सिला मिला था। इबादत बहरोज खानदादा से मोहब्बत करती थी, पर अल्लाह से मांगने से डरती थी, क्योंकि बहरोज खानदादा उसकी तरफ देखना गवारा नहीं करता था। फिर अल्लाह ने बिन मांगे उसकी मोहब्बत उसकी झोली में डालकर उसे उसके सब्र का सिला दिया। बहरोज खानदादा निकाह के बाद और गुस्से में रहने लगा, पर अल्लाह ने महरम की ऐसी मोहब्बत दिल में डाली कि अपनी महरम को सीने से लगाकर उसे सुकून मिलता। मुस्तफ़ा ने भी मेहर के इनकार पर सब्र किया और मामला अल्लाह पर छोड़ दिया। मेहर आज मुस्तफ़ा की दीवानी है। हारिब और अरूब ने गलत रास्ता अपनाया, फिर सजा काटी। आज अल्लाह ने प्यारा सा बेटा और मोहब्बत करने वाला शौहर उसकी झोली में डाल दिया। किरण की मिसाल सब्र में इन सब से ऊपर है। निकाह से एक दिन पहले निकाह टूटना, फिर किरण का सब्र करना और सब्र का सिला दुराब शाह की सूरत में मिलना। आज वो दुराब शाह के दिल और उसके बंगले में राज करती है। खत्म शुद लें जी, आज का नावल खत्म हो गया और आप लोगों ने मुझे बताना है कि आप लोगों को ये नावल कैसा लगा। और प्लीज आज मुझे कमेंट करके आप लोग लाजमी बता दीजिएगा कि कल मैं कौन सा नावल लेकर आऊँ। फुल एंड फाइनल मुझे नावल आप लोगों ने बताना, ठीक है? तो इंशाल्लाह फिर कल उस नए नावल के साथ मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज।